एक छोटी सी थियरी है 1.10 इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए उसके बारे में देखते हैं। इफ टू चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर मेरे पास दो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू और उनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो 2a है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो यहां से इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? a डिस्टेंस होगा और ये जो डिस्टेंस होगा वो a डिस्टेंस होगा। तो इसका जो सेंटर है उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ डाइपोल। अगर डाइपोल की डायरेक्शन की बात की जाए तो डाइपोल की जो हम डायरेक्शन लेंगे वो कहां से कहां की लेंगे? माइनस क्यू से प्लस क्यू की लेंगे। एमसीक्यू के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, नेट चार्ज ऑन डाइपोल। तो इस डाइपोल पे नेट चार्ज कितना होगा? प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट चार्ज कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, यहां पे आपको लग रहा होगा कि एक दूसरे के से काफी दूर दूर है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो काफी क्लोज होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, और एक और एमसीक्यू आता है, वो आपको खास ध्यान रखना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल इज नॉट 0। ये खास ध्यान रखिएगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा प्रोड्यूस होगा वो 0 नहीं होगा। दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है उसकी वजह से। ठीक है, हाँ, नेट चार्ज होगा वो कितना होगा? वो 0 होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, और आगे हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे रिड्यूस होता है 1/r³ की वजह से। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। टॉपिक नंबर 1.10.1 द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। वहां पे दो थियरी है, उसमें अब आज हम देखने वाले हैं पहली थियरी, फॉर पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। चलिए समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर मेरे पास दो चार्जेस है, एक है माइनस क्यू और दूसरा है प्लस क्यू, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है? 2a जितना है। तो ये जो एक कॉन्फ़िगरेशन हुआ इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और मैंने ये भी आपको बताया गया था कि अगर नेट चार्ज की बात की जाए डाइपोल पर, तो नेट चार्ज जो डाइपोल पर होगा वो कितना होगा? 0 होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इस थियरी में हम पढ़ने वाले हैं डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू के चार्ज की वजह से और माइनस क्यू चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो हम फाइंड करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, जो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले वो कहां पे फाइंड करने वाले? फॉर द पॉइंट ऑन द एक्सिस। चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे जो एक पॉइंट है वहां पे मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो मुझे P पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और ये जो P पॉइंट लिया है वो P पॉइंट मैंने कहां पे लिया है? ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये जो डाइपोल की एक एक्सिस है यहां से इस डिस्टेंस पर। ठीक है, ये जो P पॉइंट है वहां पे मुझे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन है वो मैं बताना चाहूंगा। ये जो छोटी सी डेफिनेशन है ये क्या है कि अगर दो चार्ज में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो जो आपको मिलेगा उसे हम बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। तो एक ये छोटी सी डेफिनेशन थी और ये एक फॉर्मूला था जो हमें याद रखना है, इसको हम बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है ये कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो सेम डाइपोल के डायरेक्शन में होगी। जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो कहां से कहां होगी? तो वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की, और जो होगी वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल P से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब फाइंड करते हैं फॉर पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही फिगर है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या चार्ज है? यहाँ पे है माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, और जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा वो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो है a। तो इतना डिस्टेंस कितना होगा? a, और यहां से ये डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? a होगा। ठीक है,
चलिए अब देखिए जो ये पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइपोल का सेंटर। ठीक है, अब यहां से सेंटर से आर डिस्टेंस पर स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक करते हैं कि वो यहां से आर डिस्टेंस लेते हैं। आपको जो डिस्टेंस लेना है वो कहां से लेना है, डाइपोल के सेंटर से। तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P, वो एक पॉइंट है स्मॉल p, वहां पे मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो जो ये P पॉइंट है वो कहां से है, सेंटर से r डिस्टेंस पर है। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आप चाहे तो यहाँ पे k की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं k की वैल्यू पुट करूंगा तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे वो प्लस क्यू की वजह से फाइंड करेंगे। इस पॉइंट को मैं एक नाम दे देता हूं और इस पॉइंट को मैं दो नाम दे देता हूं। ये जो चार्ज है इसको मैंने एक बोल दिया और ये जो चार्ज है उसको मैंने बोल दिया दो। चलिए, तो अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन चार्ज, और आप बोल सकते हैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के, ये कौन सा चार्ज है, के क्यू डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस। तो अब ये देखिए, ये ध्यान से समझिए, ये प्लस क्यू है और यहाँ पे पी पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। देखिए टोटल डिस्टेंस आर है और इतना डिस्टेंस कितना है, ए। अगर मैं इतने बड़े में से इतना छोटा बात कर दूंगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा डिस्टेंस है उसमें से ये आधा डिस्टेंस बात कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो ये आर और ये डिस्टेंस कितना है, ए है। तो जो मेरा ये डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आर माइनस ए स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ये मुझे किसकी वजह से मिला, प्लस क्यू की वजह से। अब देखिए प्लस क्यू कैसा है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां पे होगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहां पे होगी, प्लस क्यू से आउटवर्ड की साइड होगी। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है वो किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में ब्लू कलर की लाइन से ये दिखाया गया होगा। ठीक है, ये जो फाइंड कर ले इसे हम एक नंबर दे देते हैं। अब देखिए दूसरा, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे माइनस क्यू की वजह से। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम माइनस क्यू की वजह से फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला क्या है, के क्यू और उनके बीच का डिस्टेंस। अब ये पी पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये टोटल यहां से सेंटर का डिस्टेंस कितना है, आर है, और इतना कितना है, ये जो आगे का थोड़ा है वो कितना है, ए है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, आर प्लस ये कितना है, ए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया दूसरा फॉर्मूला। अब देखिए ये Q कैसा है, Q नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इनवर्ड होगी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कहां पे होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, आप एनसीईआरटी में देखिएगा ये एरो थोड़ा लंबा दिखा गया है, इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है और इसकी लेंथ थोड़ी कम है। इसकी लेंथ मैंने ज्यादा क्यों रखी है, क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज इसके नजदीक है। तो प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ज्यादा होगा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ी, इसकी जो लेंथ है उसको मैंने लंबा किया है। ठीक है, और यहाँ पे ये चार्ज पी पॉइंट से दूर है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, माइनस होगा। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज दोनों कैसे हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट है। अगर मुझे ई नेट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, अब दोनों ऑपोजिट है तो हम क्या करेंगे, दोनों में से सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, ए प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए आगे देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहां पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा, ई नेट जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इनमें से क्या कॉमन निकल सकता है, के क्यू कॉमन निकाल लेते हैं। तो जो ई नेट की मुझे जो डायरेक्शन जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या होगा, चलो मैं के क्यू को बाहर निकाल लेता हूं। के क्यू को मैंने बाहर निकाल दिया तो क्या होगा, अंदर क्या होगा, अंदर रहेगा 1 अपॉन आर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन
आर प्लस ए स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, के क्यू, यहां पे देखिए ये यहां पे आ जाएगा तो क्या होगा, आर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पे क्या आ जाएगा नीचे आर माइनस ए, आर प्लस ए। ठीक है, और इन दोनों का जो स्क्वायर है मैंने वहां पे बाहर कॉमन ले लिया है। ठीक है, ये जो स्क्वायर है वो मैंने कहां पे ले लिया, कॉमन ले लिया है। चलिए अब देखिए, अब ये जो हम फाइंड कर रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, ई नेट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या कर सकते हैं, के क्यू को वैसे का वैसे ही रहने दीजिए। इसका अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस, अभी मैं माइनस यही रहने देता हूं, अंदर देखिए अंदर क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस 2ra प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए नीचे क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे मैं क्या लिख दूंगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर तो बाहर है ही। चलिए क्या कर सकते हैं, के क्यू, अब देखिए ये माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस आर स्क्वायर माइनस 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 प्लस 2ra माइनस ए स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें से क्या कैंसिल होगा, आर स्क्वायर प्लस है, आर स्क्वायर माइनस है, ए स्क्वायर प्लस है, ए स्क्वायर माइनस है। तो जो आपको फाइनल फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, के क्यू, अंदर क्या रहेगा 2ra प्लस 2ra 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो स्टेप है आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये 4 है, इसको मैं कैसे लिखता हूं आप ध्यान से देखिए, के क्यू 2 इंटू 2 और ये आर ए ऐसा लिखा मैंने। ठीक है, इसके नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका स्क्वायर। अब यहां पे देखिए क्यू, ये जो क्यू है ये 2 है और ये a है, q इंटू 2a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, q इंटू 2a की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, p लिख सकता हूं। तो ये जो q इंटू 2a है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं ब्रैकेट के अंदर q इंटू 2a, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डाइपोल मोमेंट p लिख सकता हूं। ठीक है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मैं q इंटू 2a है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, p लिखूंगा। तो जो मुझे ई नेट का फॉर्मूला मिलेगा, वो क्या मिलेगा, k2r। ठीक है, और q इंटू 2a की जगह मैं क्या लिखूंगा, p लिखूंगा। तो क्या होगा, k डाइपोल मोमेंट p, k p अपॉन नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। यहां पे देखिए अभी एक 2 भी यहां पे रह गया था। ठीक है, तो जो फाइनल फॉर्मूला मुझे मिला वो क्या मिला, 2k p कैप आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो कहां पे रहेगी, माइनस से प्लस की तरफ। तो ये जो डायरेक्शन है, जो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कहां से है, माइनस से प्लस की तरफ है। तो जो इस डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की उसको मैं p कैप कर देता हूं। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिला है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 है, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 2 है। तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 8 होगा, 8 होगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे जो ई नेट, जो मुझे ई नेट मिलेगा उसकी डायरेक्शन कहां पे होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इस तरफ का जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कैसा है, ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने पी कैप लिखा है। ठीक है, अब देखिए ये हमें फॉर्मूला मिल गया है। अब यहाँ पे आप के की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अब आगे देखिए कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है 2a वो काफी स्मॉल होता है एज कंपेयर टू r। ये जो डिस्टेंस है काफी बड़ा है, ये जो डिस्टेंस हमने r, ये p पॉइंट लिया है r डिस्टेंस से, वो इसकी कंपेयर में काफी बड़ा है। तो क्या होगा, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। तो अब हम क्या कर सकते हैं, a को इग्नोर कर सकते हैं। तो अब जो हमें ई नेट का फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2
के पी कैप टू के पी डायरेक्शन इंटू पी कैप अपॉन, अब यहां पे देखिए ये अगर इग्नोर कर सकते हैं तो क्या आएगा, ये अगर इग्नोर कर सकते हैं तो क्या आएगा, आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर, ये क्या हो गया, 0 हो जाएगा। आप यहां पे देखिए हमने क्या लिखा है, Q इंटू 2a, और जो यहां पे बचा वो क्या बचा, 2kr, तो यहां पे एक और r रह गया है, ठीक है, एक और r रह गया है, ये देख लीजिए आप, Q इंटू 2a, तो बचा क्या, 2 बचा और ये r बचा और ये k बचा, तो क्या आ गया 2kr, और Q इंटू 2a की जगह हमने क्या लिख दिया, p लिख दिया है, तो अब यहाँ पे एक r भी रह गया है, ठीक है। अब देखिए ई नेट का जो फॉर्मूला मिलेगा मुझे वो कितना मिलेगा, 2kp इंटू r अपॉन, यहाँ पे क्या होगा r⁴, और ये डायरेक्शन p कैप, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो जो फाइनल फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, फाइनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2kp इंटू डायरेक्शन p कैप अपॉन r³, ठीक है, r⁴ है। तो ये जो फॉर्मूला है ये फाइनल फॉर्मूला है, और ये जो ई नेट मुझे मिला, हमने दोनों पॉइंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया ई नेट, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में है। तो ये छोटी सी थियोरी थी जो स्टेट बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में काफी कई बार पूछी गई है, ठीक है। तो एक बार आप एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। अगर आप चाहे तो इस फॉर्मूला का थोड़ा आगे भी लग सकते हैं, यहाँ पे k की वैल्यू पुट कीजिए, k इज इक्वल टू 1/4πε0, मैं यहाँ पे पुट करके आपको दिखाता हूँ, तो आपको सिमिलरली बुक जैसा फॉर्मूला मिलेगा। देखिए जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू, मैं पहले ये फॉर्मूला लिख देता हूँ, 2kp, और ये डायरेक्शन है p कैप, और नीचे क्या है r³। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए k की मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो जो मुझे ई नेट का जो फाइनल फॉर्मूला मिलेगा वो मुझे मिलेगा 1/4πε0, अंदर क्या रहेगा 2p इंटू p कैप अपॉन r³। यहाँ पे देखिए 4πε0p, ये सब कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे डिक्रीज हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है 1/r³ की टर्म में। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे डिक्रीज हो रहा है, 1/r³ की टर्म में डिक्रीज हो रहा है। जो जनरल फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कैसे डिक्रीज होता था, वो डिक्रीज होता था 1/r² की टर्म में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो काफी कम तेजी से रिड्यूस हो रहा है जैसे जैसे हम डिस्टेंस से, चार्ज से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये रहा फाइनल फॉर्मूला आपका। चलिए आपको जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये फॉर्मूला याद रखना है, इसके ऊपर कहीं सम आगे हम करने वाले हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए।